राजस्थान के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों अपनी छुट्टियों को लेकर खासी सुर्खियों में है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच हाल ही में किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को एक पत्र लिखा था, जिसमें जयपुर के गांधीनगर स्थित ओल्ड एमआरसी कैंपस और गांधीनगर में स्थित राजकीय कॉलोनी के पुनर्विकास योजना के नाम पर पीपीपी मॉडल पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने के प्रोजेक्ट में 1146 करोड़ रुपए की हेराफेरी होने की आशंका व्यक्त की थी। अब 20 मई को किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से एक और नई चिट्ठी सीएम भजनलाल शर्मा के नाम लिख दी है। इस चिट्ठी में अरबों रुपए के घोटाले का जिक्र किया है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपने नए पत्र में राजस्थान के राज्य भंडार निगम यानी कि आरएसडब्ल्यूसी पर अरबों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम से इसकी जांच करने और टेंडर को तुरंत निरस्त करने की मांग की है। किरोड़ी लाल मीणा ने सीएजी द्वारा संपादित थीमेटिक ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर आरएसडब्ल्यूसी के अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की भी मांग की है। अब इस चिट्ठी के सामने आने के बाद से माना जा रहा है कि राजस्थान की सियासत में भूचाल मच सकता है। बार बार चिट्ठी लिखने से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा कहीं अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो ये सब नहीं कर रहे। लोकसभा चुनावी प्रचार के दौरान आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा को पूर्वी राजस्थान की सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। किरोड़ी लाल मीणा अपने जिम्मे वाली सीटों पर भाजपा की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उन्होंने कई बार चुनावी सभाओं में कहा कि यदि इन सीटों पर भाजपा की हार हुई तो वे अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। किरोड़ी लाल मीणा के इस्तीफा के बाद के बीच आप देखिए कि बीते दिनों दौसा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी कन्हैया लाल मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग कर दी थी। किरोड़ी लाल मीणा ने 20 मई को लिखे गए अपने नए पत्र में राजस्थान के राज्य भंडार निगम यानी कि आरएसडब्ल्यूसी पर अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस चिट्ठी में मेंशन किया है कि आरएसडब्ल्यूसी में कार्यों के संपादन में काफी समय से अनियमितताएं की जा रही है, जिससे निगम को अरबों रुपए की आर्थिक हानि हुई है। उन्होंने निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा गोदाम निर्माण, गोदाम के पीपीपी मोड पर देने और एमओयू पार्टनर द्वारा गोदामों के प्रबंधन के कार्यों के निगम के अधिकारियों की शह पर भारी अनियमितताएं बरती गई है, ऐसा भी दावा किया है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने इनमें अरबों रुपए का घोटाला कर सरकार को वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है, ऐसा दावा किया है। इसके साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने अपने इस पत्र में कैग द्वारा जारी थीमेटिक ऑडिट में इन बिंदुओं को उठाया गया है। मीणा ने आगे कांग्रेस के कार्यकाल का जिक्र करते हुए अपने इस पत्र में लिखा कि साल 2020 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में निगम के गोदामों के प्रबंधन के लिए जारी टेंडर के माध्यम से कल्पतरु समूह की कंपनी शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड और ऑरिगो कंपनी के साथ एमओयू निष्पादित किया गया था। उन्होंने कहा कि यह टेंडर विवादों में रहा था क्योंकि टेंडर के नियम और शर्तें इस प्रकार बनाई गई थी कि इन दो कंपनियों के अलावा किसी भी कंपनी को इसका टेंडर ना मिल सके। इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने आशंका जताई कि वर्तमान में अभी भी इस संबंध में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आना बाकी है। इस मामले में पैरवी राज्य सरकार इन कंपनियों के पक्ष में कर रही है और निगम के कुछ अधिकारी जानबूझकर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार के पक्ष में कमजोर पैरवी करवा रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा है कि साल 2020 में हुए नए कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक गोदाम की वार्षिक उपयोगिता 70% से कम रहने की दशा में डिफिशिएट के भरपाई पीपीपी पार्टनर शुभम लॉजिस्टिक लिमिटेड और ऑरिगो से की जानी थी। उन्होंने कहा कि इस डिफिशिएट के लिए 2022-23 की वसूली रकम तकरीबन 64 करोड़ रुपए है, जबकि साल 2023-24 की रिकवरी जोड़ने पर यह रकम तकरीबन 120 करोड़ रुपए की बनती है, जिसकी वसूली निगम के अधिकारियों द्वारा आज तक नहीं की गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई की आड़ में निगम के अधिकारियों द्वारा इन कंपनियों को वसूली से बचाया जा रहा है। इससे पहले भी 14 मई को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम एक पत्र लिखकर राजस्थान की सियासत को किरोड़ी लाल मीणा गरमा चुके हैं।
राजनीतिक जानकारों की माने तो किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा देने की बात तो कर ही चुके हैं और अब इस डर से बार बार चिट्ठी लिखकर अपनी ही सरकार को घेर रहे हैं और इस माध्यम से वे हाईकमान तक अपनी नाराजगी का संदेश देना चाहते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 4 जून को लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद सीट भाजपा हारती है तो लोग इस्तीफे की बात जरूर करेंगे और यदि किरोड़ी लाल मीणा इस्तीफा दे तो सरकार उन्हें मना ले, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं और इसीलिए बार बार इस तरह की चीजें कर रहे हैं, इस तरह से सरकार को पत्र लिख रहे हैं। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।